हेलो एवरीवन, आज का तारीख है 4 दिसंबर 2023 और 9 बजे वाले टेस्ट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं फिजिक्स से एक टॉपिक लिया हूं जिसका नाम है मापक यंत्र एवं पैमाने। यानी बहुत सारे जो मशीनरीज हैं, बहुत सारे जो यंत्र हैं वो किसी पर्टिकुलर काम में यूज़ होते हैं, तो उससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, खास करके दरोगा और बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। 32 क्वेश्चन मैं इसमें सेलेक्ट किया हूँ जो कि अति महत्वपूर्ण है, जिसको बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के टॉपिक में हम सब करेंगे फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है मापक यंत्र, यानी वैसा यंत्र जिससे बहुत कुछ मापा जा सकता है। इसका पीडीएफ अगर आपको पाना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर लें। दूसरी बात, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बैरोमीटर, दूसरा है हाइड्रोमीटर, तीसरा है पॉलीग्राफ, चौथा है सिस्मोग्राफ। अटेम्प्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिस्मोग्राफ। दूसरा है रक्तदाब, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। रक्तदाब नापने का यंत्र का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्फेग्नोमैनोमीटर, दूसरा है टैकोमीटर, तीसरा है एक्टीमीटर और चौथा है थर्मामीटर। अटेम्प्ट करेंगे दूसरा प्रश्न। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र का क्या नाम है? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। नंबर तीसरा, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एनीमोमीटर, दूसरा है कोलेरीमीटर, तीसरा है लक्स मीटर और चौथा है अल्टीमीटर। अटेम्प्ट करेंगे तीसरा प्रश्न। आज ये वाला वीडियो लाने में थोड़ी सी देर हो गई, 9 बजे के बाद। अभी मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ रात के 11:30 बज रहा है, 11:30। फिलहाल 3 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर लक्स मीटर। चौथा है विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वोल्ट मीटर, दूसरा है ए मीटर, तीसरा भी वोल्ट मीटर लिखा गया है और चौथा है पोटेशियोमीटर। यानी एक ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। पहला, दूसरा और चौथा में बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ए मीटर। ए मीटर इज अ राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5वां, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हाइड्रोमीटर, दूसरा है बैरोमीटर, तीसरा है मैनोमीटर और चौथा है हाइग्रोमीटर। 5वां प्रश्न। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर बैरोमीटर। 6 है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हाइड्रोमीटर, दूसरा है हाइग्रोमीटर, तीसरा है पायरोमीटर और चौथा है लैक्टोमीटर। 6ठा प्रश्न। ये सब जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारे बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इज अ राइट आंसर। नंबर 7वां, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लैक्टोमीटर, दूसरा है हाइड्रोमीटर, तीसरा है बैरोमीटर और चौथा है हाइग्रोमीटर। 7वां प्रश्न, दूध के घनत्व को किससे मापते हैं ये आपको बताना है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर लैक्टोमीटर। 8 है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रेडियो तरंग, दूसरा है श्रव्य ध्वनि तरंगे, तीसरा है क्रोनोमीटर और चौथा है सोनार। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सोनार, ठीक है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। फिलहाल आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में। हृदय गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सोलेरीमीटर, दूसरा है टैकोमीटर, तीसरा है स्टेथोस्कोप, चौथा है पेरीस्कोप। अटेम्प्ट करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन। ये सब मैं एनसीईआरटी साइंस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप सबको। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 स्टेथोस्कोप, ठीक है। 10 है वर्षा मापी यंत्र क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पोटेशियोमीटर, दूसरा है रेन गेज, तीसरा है एनीमोमीटर और चौथा है रेडियोमीटर। अटेम्प्ट करेंगे प्रश्न संख्या 10। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर रेन गेज। रेन से ही आप सबको लग जाना चाहिए कि रेन मतलब वर्षा होता है, ठीक है। तो 10 का आंसर हो गया दूसरा रेन गेज। नंबर 11th, वायु की गति को किससे मापते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एंटीनोमीटर, दूसरा है एनीमोमीटर, तीसरा है फोटोमीटर और चौथा है इलेक्ट्रोस्कोप। अटेम्प्ट करेंगे 11वां प्रश्न। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर एनीमोमीटर। 12 है सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पायरोमीटर, दूसरा है पायर हिलेलियोमीटर, तीसरा है सेलिनोमीटर और चौथा है स्पीडोमीटर। 12वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे। सौर विकिरण मतलब हुआ अति उच्च ताप जिसको बोल सकते हैं आप सब। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर पायर हिलियोमीटर, ठीक है। ये नाम नहीं भूलेंगे आप सब। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम सब। 13 नंबर, स्पेडोमीटर का क्या संबंध है निम्नलिखित में से?
आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हृदय गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र, दूसरा है सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र, तीसरा है किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला यंत्र और चौथा है बादलों की ऊंचाई मापने वाला यंत्र। 13वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे स्पीडोमीटर। ये बहुत ही ईजी प्रश्न है। 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, ठीक है, किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला यंत्र। चलिए 14 है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण का क्या नाम है। इसे VVI इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डायनेमो, दूसरा है गल्वेनोमीटर, तीसरा है हाइड्रोमीटर और चौथा है बोलोमीटर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर डायनेमो। डायनेमो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 विद्युत धारा मापी यंत्र का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ग्रेवीमीटर, दूसरा है एंडोस्कोप, तीसरा है गैल्वेनोमीटर और चौथा है जायरोस्कोप। अटेम्प्ट करेंगे 15वां प्रश्न। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर गैल्वेनोमीटर। 16 है हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर क्रोनोमीटर, दूसरा है क्रायोमीटर, तीसरा है कार्डियोग्राफ और चौथा है एटोमोमीटर। हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण का क्या नाम है, यह आपको बताना है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर कार्डियोग्राफ। अभी और 16 प्रश्न बचे हुए हैं, आपको सारा बनाना है। प्रश्न संख्या 17 नंबर झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पॉलीग्राफ, दूसरा है पायरोमीटर, तीसरा है गायरोस्कोप और चौथा है काइमोग्राफ। अटेम्प्ट करेंगे 17वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर पॉलीग्राफ। 18 निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मैनोमीटर का दाब, दूसरा है कार्ब्यूरेटर का आंतरिक दहन इंजन, तीसरा है कार्डियोग्राम का हृदय गति और चौथा है सिस्मोमीटर का पृष्ठ तल की वक्रता। बताएंगे 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। सिस्मोमीटर जो है वो पृष्ठ तल की वक्रता से संबंधित नहीं है, बल्कि सिस्मोमीटर से हम सब भूकंप की गति को मापते हैं, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार के टॉपिक वाइज टेस्ट देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। चलिए 19वां प्रश्न है फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भूकंप, दूसरा है वर्षा, तीसरा है समुद्र की गहराई और चौथा है ध्वनि तीव्रता। अटेम्प्ट करेंगे 19वां प्रश्न। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर समुद्र की गहराई। बी से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सेल्सियस का ताप, दूसरा है किलोवाट आवर का विद्युत, तीसरा है RH गुणांक का रक्त यानी इसको pH स्केल बोलते हैं और चौथा है रिक्टर पैमाने का आर्द्रता। अटेम्प्ट करेंगे 20वां प्रश्न। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रिक्टर पैमाने का आर्द्रता नहीं होता है, बल्कि रिक्टर पैमाने को मापते हैं हम सब भूकंप के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सेल्सियस, दूसरा है केल्विन, तीसरा है फ़ारेनहाइट और चौथा है र्यूमर। अटेम्प्ट करेंगे 21वां प्रश्न। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर केल्विन। 22 है रडार का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, दूसरा है ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, तीसरा है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, चौथा है वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे रडार का उपयोग क्यों किया जाता है। तो रडार वाला जो आंसर था उसका आंसर हो जाएगा आपका जो कि था आपका 22 नंबर। 22 का आंसर हो जाएगा तीसरा। स्लाइड चेंज हो गया, सॉरी। तो 22 का आंसर आप तीसरा कर लेंगे। चलिए 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चिकित्सा थर्मामीटर, दूसरा है ताप विद्युत युग्म थर्मामीटर, तीसरा है प्लेटिनियम प्रतिरोध थर्मामीटर और चौथा है पायरोमीटर। अटेम्प्ट करेंगे 23वां प्रश्न। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर पायरोमीटर। 24 है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लक्स मीटर, दूसरा है क्लोरीमीटर, तीसरा है अल्टीमीटर और चौथा है एनीमोमीटर। अटेम्प्ट करेंगे 24वां प्रश्न। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर लक्स मीटर। लक्स मीटर इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। इसमें सही बताना है आपको। इस 4 ऑप्शन में से एक सही है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर थर्मासिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, दूसरा है संधारित्र ये थर्मामीटर, तीसरा है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दृष्टकारी और चौथा है जंक्शन डायोड आवर्धक। अटेम्प्ट कीजिएगा, बताइए निम्नलिखित में कौन सही है। यह इस पूरे टेस्ट का सबसे भारी क्वेश्चन था।
तो 25 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर, थर्मा रिसिस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर से संबंधित है, यानी बिजली से चलने वाला थर्मामीटर। चलिए 26 है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जल, दूसरा है पारा, तीसरा है एल्कोहल और चौथा है उपयुक्त सभी। अटेम्प्ट करेंगे 26वां प्रश्न। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर, 27वां प्रश्न। मैनोमीटर के द्वारा किसकी मैप की जाती है, मतलब मापा जाता है, मैप की जाती है लिखा गया, मापा जाता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वायु दाब, दूसरा है गैसों का दाब, तीसरा है द्रवों का घनत्व और चौथा है सतह पर तेल का दबाव। अटेम्प्ट करेंगे 27वां प्रश्न। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, गैसों का दाब। 28 है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गैस थर्मामीटर, दूसरा है पारे का थर्मामीटर, तीसरा है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर और चौथा है वाष्प दबाव थर्मामीटर। जल्दी से बताएंगे आप सब। 28वां प्रश्न। वैसा थर्मामीटर को क्या बोलते हैं जिससे 2000 डिग्री सेल्सियस, यानी ये तो बहुत ज़्यादा उच्च ताप वाला टेम्परेचर हो गया, 2000 डिग्री सेल्सियस मापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 28 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, इस टेस्ट के आखिरी 4 प्रश्न बचे हुए हैं, देख लेते हैं हम सब। 29 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एनीमोमीटर वायु की चाल, दूसरा है ए मीटर विद्युत धारा, तीसरा है टैक्योमीटर दाबांतर और चौथा है पायरोमीटर उच्च ताप। अटेम्प्ट करेंगे 29वां प्रश्न। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर टैक्योमीटर दाबांतर। 30 है, विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रेडियोमीटर, दूसरा है ऑडोमीटर, तीसरा है लक्स मीटर और चौथा है फोटोमीटर। अटेम्प्ट करेंगे 30वां प्रश्न। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर रेडियोमीटर। रेडियोमीटर इज द राइट आंसर। आज के टेस्ट का आखिरी 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रोमीटर, दूसरा है एंडोस्कोप, तीसरा है फ्लक्स मीटर और चौथा जो है इलेक्ट्रोइनसिफलोग्राफ। ठीक है, EEG इसको बोलते हैं। जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे 31वां प्रश्न। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, EEG। 32 है, ऊंचाई मापन यंत्र मुख्यतः यह विमान द्वारा प्रयोग किया जाता है, क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एनीमोमीटर, दूसरा है अल्टीमीटर, तीसरा है कैलिपर्स और चौथा है कैस्कोग्राफ। इसका उपयोग जो किया जाता है वो ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर अल्टीमीटर। तो ये था 4 दिसंबर 2023 का रात 9 बजे वाला टेस्ट। आज थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कल से रेगुलर टाइम पे आ जाएगा, पर ज़्यादा लेट नहीं हुआ, 1 से 2 घंटा ही लेट हुआ है। तो आप इसको अच्छे ढंग से कर लेंगे, टेस्ट दे देंगे और मार्क्स ज़रूर आप सब बताएंगे। कल जो है देखते हैं, कोई अगर साइंस अगर सब्जेक्ट चेंज करने का होगा तो चेंज करके पॉलिटी का कल मैं टेस्ट लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन देख लेते हैं क्या होता है। ये वाला वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।